तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a x प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस कैपिटल A इज इक्वल्स टू. फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल a की पावर n इफ n बिलोंग्स टू n. सेकेंड ऑप्शन इन्फिनिटी इफ n बिलोंग्स टू z नेगेटिव एंड a इक्वल्स टू स्मॉल a इक्वल्स टू कैपिटल A इक्वल्स टू 0. थर्ड ऑप्शन 1 अपॉन 1 प्लस a इफ n इक्वल्स टू 0. एंड फोर्थ ऑप्शन a की पावर n इफ n बिलोंग्स टू z नेगेटिव a इक्वल्स टू 0 एंड a स्मॉल a डज नॉट इक्वल्स टू 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x जो होता है वो 0 होता है एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर n जो होता है वो 0 होता है इफ जो n बिलोंग करे वो z से करता है पॉजिटिव, अगर z पॉजिटिव से करता है. अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है अगर n बिलोंग करता है z निगेटिव से, मतलब निगेटिव इंटीजर से. z पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर से है. तो ना हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a x प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस a और यहाँ a प्लस x की पावर n है. नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n a प्लस 1 अपॉन x की पावर n अपॉन हम नीचे से भी x की पावर n कॉमन लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 प्लस a अपॉन x की पावर n. नाउ यहाँ ऊपर जो है x की पावर जो n है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी में x जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा. तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये इक्वल हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a प्लस 1 अपॉन x की पावर n अपॉन 1 प्लस a अपॉन x की पावर n. हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x 0 होता है और 1 अपॉन x की पावर n भी 0 होता है जब n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से. सो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस 0 की पावर n अपॉन 1 प्लस 0. अब नाउ ये इसके इक्वल होगा a की पावर n वेयर जो n है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो हेंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस a इक्वल्स टू a की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब हम सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है इन्फिनिटी इफ n बिलोंग्स टू z नेगेटिव एंड a इक्वल्स टू स्मॉल a इक्वल्स टू कैपिटल A इक्वल्स टू 0. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो सेकेंड ऑप्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a x प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस a. अब यहाँ पर हमें पुट करना है a और स्मॉल a और कैपिटल A 0 है. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ऊपर तो बचेगा 0 प्लस 1 की पावर n अपॉन नीचे बचेगा x की पावर n और ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर 1 की पावर n होगी तो 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है और नीचे बचेगा x की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z नेगेटिव. तो इसकी वैल्यू होती है जब वो z नेगेटिव से बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है. सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
ए एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस a की वैल्यू है इन्फिनिटी व्हेन a इक्वल्स टू कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a इक्वल्स टू 0 एंड n बिलोंग्स टू z नेगेटिव। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 1 अपॉन 1 प्लस a इफ n इक्वल्स टू 0। तो नाउ हम इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 0 पुट करते हैं। हमको पता है कि n की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो किसी की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर किसी की पावर 0 होती है। तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस a। हम यहाँ पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा ऊपर जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस 1 की पावर 0 अपॉन x की पावर 0 प्लस a, और ये ऊपर पूरा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और नीचे ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस a, जिसमें x नहीं है तो इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a। सो इसकी जो वैल्यू आई वो आई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी when ax plus 1 की पावर n upon x की पावर n plus a equals to 1 upon 1 plus a when n equals to 0। now हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है a की पावर n if n belongs to z negative and a equals to कैपिटल A equals to 0 and small a does not equals to 0। तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस a। नाउ यहाँ पर हमारा कैपिटल A 0 है, सो ये हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n। हम ऊपर से नाउ ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n a प्लस 1 अपॉन x की पावर n अपॉन x की पावर n, और यहाँ से x की पावर n कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पर x की पावर n हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी में x पॉजिटिव है। सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a प्लस 1 अपॉन x की पावर n। हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी में 1 अपॉन x की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा a की पावर n where n belongs to z नेगेटिव। नाउ जो हमारी इसकी लिमिट आई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस a इक्वल्स टू a की पावर n when कैपिटल A equals to 0 and small a does not equals to 0 and n belongs to z negative। नाउ हम ऑप्शन चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी वैल्यू a की पावर n आएगी इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू आई a इक्वल्स टू n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। एंड सेकंड ऑप्शन है infinity if n belongs to z negative and a small a and capital A equals to 0, तो सेकंड ऑप्शन हमारा भी ट्रू हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आई जब इसकी वैल्यू स्मॉल a और कैपिटल A इक्वल्स टू 0 रहा। और थर्ड ऑप्शन है हमारा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस a, सेकेंड ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन है 1 अपॉन 1 प्लस a इफ n इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 0 होने पर इसकी जो वैल्यू आई 1 अपॉन 1 प्लस ए आया। सो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन था a की पावर n इफ n बिलोंग्स टू z नेगेटिव, a कैपिटल A 0 और स्मॉल a डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन भी हमारा a की पावर n आया जब कैपिटल A हमारा 0 है, स्मॉल a 0 नहीं है और n की वैल्यू z नेगेटिव से बिलोंग कर रही है। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू हो गया। तो करेक्ट आंसर्स, hence all options are correct। Hope you understood it well। Best of luck। Thank you।